26 नवंबर 1949 वो दिन जब इस देश में संविधान लागू हुआ, हर आदमी को बराबर का अधिकार मिला। हम लगभग 70 साल का लंबा सफर तय कर चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या इस देश के हुक्मरानों ने उन तमाम शोषित वंचित समाज को वो अधिकार दिए? अधिकार तो मिला है, संविधान लागू है और नतीजा है कि आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन 2020 का जो 26 नवंबर है वो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन संविधान को लेकर जो अवेयरनेस जगी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है। क्यों संविधान खतरे में है? और 26 नवंबर 1920 को दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। 26 नवंबर 2020 को जो अब ठीक आपसे 6 दिन बाद आने वाला है, 70 साल बाद एक दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जो इस देश के लिए और पूरी दुनिया देखेगी कि बाबा साहब के संविधान के प्रति लोगों में कितनी चेतना आई है और इस देश के लिए संविधान कितना जरूरी है, ताकि देश मजबूत हो और इस देश का हर नागरिक बराबर का अधिकारी हो। बड़ा पैनल है जो मेरे साथ है नेशनल दस्तक पर, और 26 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला दिल्ली से होने जा रहा है संविधान को लेकर। और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, उसको बचाने वाले, उसको लगातार इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो लगातार कमर कसे हुए हैं और 26 नवंबर को एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं। आप सब जानते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहें, IRS, लोकसभा में गए, उसके बाद सबसे बड़ी जो उनकी पहचान है, पिछले 20 साल से सार्वजनिक जीवन में सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सर, क्या योजना है आप लोग की 26 नवंबर को? पूरे देश स्तर पर कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम हर प्रदेश की राजधानी के ऊपर एक विशाल प्रदर्शन किया जाए संविधान बचाने का। जब अधिकार ही हमारे खत्म हो जाएंगे तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा? जैसे नौकरियां बंद हो गई हैं और शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है और टीचिंग में भर्ती बंद हो गई है और फीस बढ़ती चली जा रही है, तो हमारे लिए तो संविधान का मतलब रह ही नहीं जाएगा। या एक महिला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, तो संविधान से ही तो अधिकार निकलते हैं। वो अधिकार ही अगर काट के रख दिया जाए तो संविधान एक पुस्तक रह जाएगा। तो इसलिए फैसला किया गया है कि 26 नवंबर को अंबेडकर भवन में 11 बजे दिल्ली में इकट्ठा होंगे, अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर। उसके बाद में संविधान की बड़ी पुस्तिका के साथ में हम लोग मार्च करेंगे जंतर मंतर पर और ये आज जागरण करेंगे कि किस तरह से आए दिन सरकार के तमाम उपक्रमों को बेचा जा रहा है, संस्थाओं का सत्यानाश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट है, अब वह कोर्ट नहीं रह गई है। एक वास्तव में एक अच्छे कॉमेडियन ने सुप्रीम कोर्ट का व्याख्यान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिया है। तो इसका ये भारतीय जनता पार्टी कोर्ट हो चुका है, जिसके माध्यम से ये गरीबों को जेल में डाल देना, पिछड़ों को, दलितों को डाल देना, लालू जी जेल में तो मिश्रा जी जेल में, और तमाम यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर तेलतुंबदे, बरबरा राव और सुधा और साई बाबा, यहाँ के हनी बाबू और जेनू के भी, और जामिया के आज जेल में है। लेकिन एक जो जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, अर्नब गोस्वामी, उसके लिए 32 आर्टिकल 32
इमीडिएटली एक्सरसाइज हो जाता है। ऐसा लगता है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट बना ही उन्हीं लोगों के लिए है। तो इन सारे मुद्दों के साथ में हम 26 नवंबर को अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर 11 बजे इकट्ठा होकर देखिए डॉक्टर जंतर उदित मंतर राज पर हैं, जाएंगे। डॉक्टर उदित राज BHU से इन्होंने पढ़ाई की, JNU से इन्होंने PhD किया। हम लोग का जो सपना होता है हर भारतवासी का, भारतीय प्रशासनिक सेवा में IRS रहे हैं, उसके बाद 20 साल का लंबा जीवन रहा, संसद भी पहुंचे, उसके बाद भी सड़कों पर हैं। हर बार कुछ गेन किया, हर बार उन्होंने सामाजिक आंदोलन बताया। आपको जेल जाने से डर नहीं लगता है? हम सब लोग गरीब मजदूर लाचार हैं, सब जेल जाने से डरते हैं, उदित राज को डर नहीं लगता है? एक तो मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करता हूं कि जिसकी वजह से जेल जाना पड़े। जो भी है संविधान के दायरे में बहुत कुछ है करने के, और मैं अपने पूरे देश के कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज को शिक्षित करता हूं और उनको पीसफुली सड़कों पर लाता हूं, अपनी बात को रखता हूं, अपने विचार को रखता हूं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसमें कौन सा ऐसी चीज़ जो है इलीगल है? तो कोई इलीगल हो तब तो कुछ कर सकते हैं। चलिए, उदित राज को डर नहीं लगता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। एक रतन लाल साहब हैं, प्रोफेसर हैं, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमें तमाम बहुजन SC ST OBC मिलते हैं जिनको नौकरी का खतरा रहता है। नौकरी करते हुए आप लोग जो आंदोलन चलाते हैं, आप लोग को भी डर नहीं लगता है? ये लोग जो बहाना दे रहे हैं नौकरी वाला कि डर लगता है, उनको क्या कहेंगे? और 26 नवंबर को आप लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी चला ही जाएगा तो क्या करें फिर? वो समाज दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन 26 नवंबर को संविधान बचाने की जो पूरा कवायद उदित राज साहब ने की है, मेरे बड़े भाई भी हैं, और तो लड़ेंगे। और लड़ेंगे, 3 इशू है हमारे लिए: सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन। और ये 3 मुद्दा प्रायोरिटी पे होगा। मतलब सरकारी नौकरी, जाहिर है, और क्या, डेफिनेटली सरकार की जिम्मेदारी अब तो अगर पॉलिटिकल पार्टी जिस पे एजेंडा नहीं तय करेगी तो 5-7 साल में हम ही आपको एजेंडा तय करके दिखा देंगे। ये तो मैं सब पार्टी के लिए कह रहा हूँ। यहाँ उदित राज जी मेरे बड़े भाई हैं, बैठे हुए थे, सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, नॉट एज ए पॉलिटिकल पर्सन। ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो अगर नहीं तय करेगी, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगी, RJD नहीं करेगी, बसपा नहीं करेगी, सपा नहीं करेगी, तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के थोड़े बैठे रहेंगे। हम प्रोफेसर बने हैं, किसी के वोट से थोड़े ही बने हैं। ये ब्यूरोक्रेट बने हैं उदित राज जी, तो किसी के वोट से थोड़े ही बने थे। तो हम लोग तो समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। अपनी पूरी नौकरी, जान, अस्मिता दांव पे लगाकर अगर लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे। और ये तय है, सरकार तय नहीं है, एजेंडा तय है। हमारे लिए सरकार किसकी बने बाद में देखें, पहले एजेंडा तय करो कि सोशल। आप एक बात जान लीजिए, आप ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड सर, आप उनको प्रॉब्लम नहीं है। जब आप IRS बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तब समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तब पहले एक बात समझिए, हमारे जितने दलित, अति पिछड़े, बैकवर्ड को लोग समझा दिया गया है कि तुम्हारा आरक्षण ये खा गया, तुम्हारा ये खा गया, तुम्हारा ये खा गया। तो ऐसे लग रहा था जैसे आरक्षण एक केक रखा हुआ है जिसमें सब लोग गए, उठाए और खा लिए। अरे आरक्षण एक अवसर था। अगर आरक्षण नहीं होता, प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो मेरे जैसा आदमी जो गांव में पढ़ता था, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बनता? अवसर था कि सबके लिए था कि जिसका बच्चा पढ़ेगा थोड़ा सा उसको अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। डर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जो लोग आना तो चाहते हैं सड़कों पर, लेकिन लोगों के मन में डर। मेरे दादा दादी मजदूर थे, फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, मेरी नानी मजदूरी करती थी, उन लोगों ने पढ़ाया, तो एक अवसर था, तभी तो हम बन पाए ना। अगर वही अवसर आज के होगा, अगर आरक्षण पब्लिक सेक्टर यूनिट बचा रहेगा, तो वही अवसर हमारे सारे लोगों को। डर पर पूछ रहा था, जो लोग डर के बैठे रहते हैं, उनको डर लगता रहता है, उनको डर नहीं दीजिए। सबसे पहले उन्हें घर कब्जा होगा, सबसे पहले CBI उन्हीं को पकड़ेगी। डर के आप बैठे रहिए। अगर आंदोलन में आप नहीं आ रहे हैं, आप किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उदित राज जी कर रहे हैं, सूरज मंडल है, सुधांशु है, डॉक्टर सोनू है, डॉक्टर ऋतु है, ओम सुधा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे जमीन लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको तो कम से कम नौकरी और जान दांव पे लगा के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। डरने वालों को क्या कहेंगे उदित राज जी? आपने तो लंबा संघर्ष भी किया है, आप तो अच्छे खासे नौकरी में थे। डरने वाले ही मारे जाते हैं। डरने वाले में बड़ा सवाल है। बड़ी लेजिसी है इनके साथ। BP मंडल साहब के घर से हैं, प्रोफेसर है। मैं आप लोग आज जो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, बहुजन आंदोलन से के पक्ष में खड़ा होने वाले वो लोग होते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं,
सूरज मंडल साहब हैं, बीपी मंडल साहब की लेजेसी है। सर क्या कहेंगे 26 नवंबर को आपके कुछ और मुद्दे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ? जी, इस देश में कई बार प्रश्न उठता है कि संविधान को हुआ क्या। कई राजनेता कई लोगों को कहते हैं कि आप खतरे में हैं, आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है। वास्तव में यह देश तब खतरा में होता है जब देश का संविधान खतरा में। आज 26 नवंबर को जो आगे डॉक्टर उदित राज जी ने बताया, ये सिर्फ डॉक्टर उदित राज जी का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये आह्वान हम लोग कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। जो लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, चाहे वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो या देश का कोई भी ऐसा नागरिक हो जिनको देश के संविधान में आस्था है और उनको लग रहा है कि देश की संस्थाएं और देश के की जो व्यवस्था है उसको संविधान से परे हटकर एक तरह से किया जा रहा है, देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, देश में जो एक निजीकरण के नाम पर लूट मचा हुआ है, उसके साथ साथ जो सरकारी रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर जो आपको अगर शिकायत है तो आप संविधान के प्रति निष्ठा रखने के लिए अपने अपने जगहों पर चले जाएंगे, अपने अपने जगहों पर चले जाएंगे आप लोग। 1 किलोमीटर का यात्रा संविधान को हाथ में रख के कीजिए। जेल जाएंगे आप लोग, जेल जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। हम तो चुनौती देते हैं कि जो जेल जाने की बात कर रहे हैं वो पहले ये दिखाएं कि संविधान के तहत हमको आप किस तरह से, अगर हम पर आप आक्रमण हमला कर सकते हैं तो हम संविधान को लेकर खड़े रहेंगे और संविधान को बचाने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं 26 नवंबर को 1 घंटे के लिए 1 किलोमीटर तक आप संविधान को लेकर जहां भी हो, अपने गांव में, अपने शहर में, और दिल्ली में अगर हैं तो अंबेडकर भवन जो है रानी झांसी मार्ग पर, वहां से लेकर 11 बजे प्रातः जंतर मंतर तक यात्रा करें, एक मार्च करें और देश को बताएं, देश के नागरिकों को बताएं कि संविधान बचाने के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा बिना डरे। लोग निकलेंगे सर घरों से, उम्मीद है आपको? बहुजन समाज जागरूक हो गया? शायद अगर नहीं निकलेंगे तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि आज ये समझिए कि संविधान के इतने वर्षों के बाद आज क्यों एक जन जागृति करने के लिए 26 नवंबर को यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। प्राइवेटेशन के नाम पर, निजीकरण के नाम पर तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। वह इसलिए बेचा जा रहा है कि उसमें सामाजिक न्याय की जो भूमिका थी उसको पूर्णतः डाइल्यूट किया जा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम जैसे जो एक वर्ग है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं वो इस आंदोलन में शरीक हों और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जुड़े और अवेयरनेस, एक जनता की भागीदारी इसमें सहभागिता करें, जिससे कि अवेयरनेस आ पाए कि आपका जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उस संविधान की जो मौलिक कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। संविधान मानेंगे तो सम्मान मिलेगा, रोजी रोटी, नौकरी, सम्मानजनक इज्जत। संविधान नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? संविधान नहीं रहेगा, संविधान का ही यह अधिकार है कि हम जैसे लोग जो एक ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए थे उस सामाजिक न्याय के तहत इस पद पर आज हैं कि हम अपने समाज को जागृति कर पा रहे हैं। नहीं तो कहाँ, यहाँ आपका सपना भी नहीं होता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो पाएंगे। इसलिए जरूरत है कैसे। देखिए ये सब लोग वो लोग हैं जो जिनकी सेटल लाइफ है, उसके बाद भी बाबा साहब के फेवर टू सोसाइटी के तहत बात करें। सुधांशु जी, हाँ, लोग निकलेंगे सड़कों पर, बात मानेंगे आप लोगों की? नहीं, हम तो निवेदन कर रहे हैं और आशा है निकलेंगे। देखिए जागृति आई है, निकलेंगे। और जो बात है, जो आप सर से सवाल पूछ रहे थे कि संविधान ने क्या दिया, संविधान नहीं होता तो लोहार का बेटा आज भी लोहा ही कूट रहा होता, नाई का बेटा न बाल काट रहा होता और यादव का बच्चा जो है भैंस चढ़ा रहा होता। संविधान जब आया तो यहाँ पर देखिए कोई प्रोफेसर बन के बैठा है, कोई डॉक्टर बन के बैठा है। तो ये चीजें, ये जो आज लोग यहाँ बैठे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई IRS बन गए हैं, तो वो इसलिए है कि बाबा साहब का संविधान प्रॉब्लम है, मजदूरी करो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अभी वही चाहते हैं। देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के देखिएगा तो इनकी इच्छा यही है कि दोबारा से लोहार का बेटा लोहा कूटना शुरू करे, बढ़ई का बेटा लकड़ी काटना शुरू करे और यादव जो है जाके भैंस चराना शुरू करे, कुर्मी कोयरी बैगन उगाए। हाँ, तो इनकी लालसा यही है। दूध खाए। हाँ, और हम सब जो मेहनत करें ये इनके यहाँ पहुंचा दें और ये उस पे जो है मौज करें। तो दिक्कत, संविधान की रक्षा करना इसीलिए इन समूहों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। वो तो उनको तो पता है, उनको संविधान से दिक्कत है।
संविधान की वजह से ये जो है आज जो है राजा जो है हम तय कर रहे हैं ना। संविधान नहीं होता तो राजा तो तय थे कि एक खास जाति। अभी भी मैं देखता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ऐसे प्रोफेसर हैं जो कहते हैं क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कौन से संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है क्षत्रिय धर्म और क्या होता है, जरा मुझे मैं बताओ। बता रहा हूं आपको, किसी टेलीविजन चैनल अखबार की औकात नहीं कि इन तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को अपने पैनल में बुला। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। डॉक्टर सोनू है, डॉक्टर साहब जी, अब क्या होगा? लोग नहीं निकलेंगे संविधान को लेकर सड़कों पर तो उनका बेटा मजदूर ही रह जाएगा, जी कोई बिल्कुल। डॉक्टर नहीं देखिए, बन पाएगा। अभी हरियाणा सरकार ने जो फीस हमारे टैक्स पे बने जो कॉलेज हैं, सबसे बड़ी बात है हमारे पिताजी टैक्स दिया, मैं 5 साल से टैक्स दे रहा हूं, मेरे टैक्स पे जो बना हुआ गवर्नमेंट कॉलेज है उनका निजीकरण किया जा रहा है, 50 लाख रुपये फीस किया जा रहा है। तो उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जितने मेडिकल कॉलेज के लोग हैं अन्य राज्यों के, क्योंकि 15% सीटें हरियाणा में सभी राज्यों की होती है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनको भी साथ देना चाहिए। केवल कांग्रेस का ये मसला नहीं है, क्योंकि बीजेपी इंप्लीमेंट की तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही विरोध करे, सपा भी करे, बसपा भी करे, मैं भी विरोध करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। निजीकरण का विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो सार्वजनिकरण है, समाजीकरण है, वो समाज में लागू होना चाहिए। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग टैक्स देते हैं बकायदा उसके लिए, तो हमें सरकार कुछ सुविधाएं लोग दे। निकलेंगे 26 नवंबर को? बिल्कुल निकलेंगे, बहुत सारे लोग निकलेंगे, देखिएगा आप हर जगह हर मैं राज्य में आपको कंक्लूजन मिलेगा। रिपोर्ट दूंगा आपको। ओम जी, सुधा जी, जी बिल्कुल। निकलेंगे, निकलना तो चाहिए, चूंकि जिस तरह से 26 नवंबर नहीं निकलेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, निकलना तो पड़ेगा, अब निकलेंगे भी। जिस तरह से 2 नहीं अप्रैल निकलेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं अगर निकले तो फिर वापस जो है गले में हरिया और कमर में झाड़ू या। लटकाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह सरकार या सत्ता इन तमाम संसाधनों के रास्ते, यही इनका उद्देश्य है। अभी पहले के पैनल के मेंबर भी कह रहे थे कि वापस चाहते हैं कि लोहार का बेटा लोहा कूटे, तो हमारे गले में हरिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शंभू जी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग निकलें, नहीं तो तैयार रहिए गले में हरिया लटकाने के लिए, कमर में झाड़ू लटकाने के लिए। इस सरकार और सत्ता और तमाम जितने संस्थान हैं इनकी यही साजिश है, हमें उसी दौर में धकेल दिया जाए। बहुजन बेटियां यहाँ और इन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है, लड़ती रहेंगी आगे? जी बिल्कुल, डटी हुई हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हूँ, आप देख सकते हैं। क्या और है सबसे क्या? बड़ी संविधान की ताकत ही यही है कि इतने पुरुष है संविधान के अधिकार और हक की वजह से अपने यहाँ बैठी हूँ ना आज, वरना महिलाओं की स्थिति क्या आप जानते हैं। ये तो सवर्ण महिलाओं को भी समझना चाहिए था क्या? समझना चाहिए था। फूले सावित्रीबाई और फातिमा नहीं होती तो वो स्कूल नहीं जा बिल्कुल पाती। नहीं जा पाती, समझना चाहिए था और उनको आना चाहिए 26 को। मैं ये कह रही हूँ कि जो उदित राज जी ने ये बेड़ा उठाया 26 तारीख का, ये खाली उनकी लड़ाई नहीं है, ये सभी महिलाओं की लड़ाई है। इसमें सिर्फ एक पक्ष की या एक तबके की महिलाएं ना आए, इसमें सब महिलाएं आए, सब अपना रिप्रेजेंटेशन लाए। क्योंकि अगर वो नहीं होते फूले, अगर नहीं वो पढ़ी होती, नहीं वो बाहर निकली होती, तो आज ये नहीं होती। आज बाबा साहब ने कहा था किसी सोसाइटी का प्रोग्रेस इस बात से नापते हैं कि महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। आप एक और प्रोफेसर साहब है, ये भी प्रोफेसर थी मैडम, आप बताइए प्रोफेसर साहब कैसे सोचते हैं आपके युवा? आज के युवाओं के व्यक्तिगत सोच पर भी प्रहार किया जा रहा है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि संविधान की जो मूलभूत जो अधिकार जो हम लोग को मिले हैं। अब बताइए आज के डेट में मुझे अगर किसी से प्यार करना हो, ठीक है, तो मैं उसकी जाति धर्म सब कुछ देकर करूंगा, और ये डिसाइड कौन करेगा? और उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाएगा। क्या बात। तो हमारे जो भावना है, जो मूल भावना है इंसानियत, आप इंसान होने के काबिल भी हमको नहीं रहने देना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप हमको? इशारा समझिए, पैनल देखिए, इसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और ये शानदार लोकेशन देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब की मूर्ति लगी। आजादी से पहले ये कुछ भी नहीं था। SC ST OBC माइनॉरिटी को 2000 साल का अंधकार में इतिहास था। सम्राट अशोक के बाद, बृहदरथ के बाद सब कुछ खत्म कर दिया गया था। लेकिन 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 70 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको संविधान दिया, और उसी की वजह से आपके ऊपर आपको सम्मान मिला, और एक बार फिर से उसी को खत्म करने की साजिश हो रही। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, ये बड़ा एक पैनल है, और आप तय मानिए अगर आप अपने घरों से नहीं निकले तो आप फिर से सामाजिक रूप से गुलाम बना दिए जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो बार बार कहता हूं कि जलालत की जिंदगी से अच्छी है इज्जत की मौत। आप लोग को तय करना है कि आपके जो नस्लें, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, साहू जी महाराज, जगदेव बाबू,
यहाँ तक कि कांसी राम, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, करुणानिधि, इन तमाम लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बीपी मंडल, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, जिन्होंने आपको अधिकार दिए हैं, वो समय आ गया है, आप घरों से निकलिए। बहुत कठिन परिस्थितियां, अगर नहीं निकलेंगे तो बाकी अलग अलग तरीके से एक एक करके सब मार दिए जाएंगे। जब संविधान रहेगा तभी ये देश मजबूत होगा, तभी यहाँ के नागरिकों की सुरक्षित होगा अधिकार। अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग को क्या करना है। मेरी कोशिश है नेशनल दस्तक के रिपोर्टर के तौर पे कि समाज कैसे सोच रहा है। तमाम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में जो जातिवादी हैं, जो शोषक हैं, वो जितना पढ़ा लिखा है उतना ज़्यादा शोषण करता है। उससे लड़ने के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, मुख्यमंत्री, सीएम, एमपी बनाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बना पाए तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित, वंचित मजदूर बने रहेंगे। आपको तय करना है। संविधान रहेगा तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आप अमीर होंगे, इज्जतदार होंगे। संविधान नहीं रहेगा तो आप गुलाम होंगे। 26 नवंबर वो दिन है, तय कर लीजिए आपको किस रास्ते पर जाना है। कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप संविधान के पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं। 26 नवंबर को सड़क पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपकी हर प्रतिक्रिया नेशनल दस्तक के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।